नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रुतिका थपलियाल और वक्त चला इस वक्त कुछ खास खबरों की तरफ। यूके पेपर लीक मामले में हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन, खालिद के गांव सुल्तानपुर पहुंची प्रशासन की टीम। पेपर लीक के खिलाफ हल्द्वानी में शुरू हुआ आमरण अनशन, छात्रों ने दी सरकार को चेतावनी। पेपर लीक से गुस्साए छात्रों ने निकाली मंत्री धन सिंह रावत की सांकेतिक शव यात्रा। पेपर लीक कांड को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर खुलकर सामने आ रहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बेरोजगारों और छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती और सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हाथों में तख्तियां और गले में नारों की गूंज, नौकरी दो, न्याय दो, पेपर माफियाओं को सजा दो के बीच उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी जांच सिर्फ कागजों में सीमित न रह जाए। उनका ये भी आरोप है कि लीक माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। छात्र संगठनों का दावा है कि यह आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए हैं। यूके पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मलिक पर प्रशासन की सख्ती जारी है। गिरफ्तारी के बाद अब खालिद के परिवार के अवैध कब्जे पर भी कार्रवाई की गई है। लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल और एसपी देहात शेखर सुयाल के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान खालिद के परिवार ने भी माना कि गलत करने वालों पर सख्त कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद मलिक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मामले को लेकर युवा लगातार सड़कों पर उतरकर सीबीआई जांच और परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन आरोपी और उसके परिजनों से जुड़े अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई कर रहा है। उत्तराखंड में यूके पेपर लीक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार भले ही इसे पेपर लीक मानने से बच रही हो, लेकिन युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून से लेकर छोटे बड़े जिलों तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। मामला चमोली जिले के गोपेश्वर का है, जहां कॉलेज के छात्रों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए शहर के मुख्य चौक पर उनका क्रियाक्रम कर दिया। छात्रों का कहना है कि सरकार जांच का ढोल पीट रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है और गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन असली दोषियों तक कार्रवाई पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। युवाओं का आरोप है कि पिछली जांचों का कोई नतीजा सामने नहीं आया और यही वजह है कि इस बार वो सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पेपर लीक की जड़ तक पहुंचकर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार पर से युवाओं का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने अपना जन्मदिन सादगी व अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने ये विशेष दिन हल्द्वानी बरेली रोड मोतीनगर हाथीखाल स्थित कुछ आश्रम के निवासियों के बीच मनाकर उन्हें मिठाई खिलाई और वस्त्र वितरित किए। इस दौरान आश्रम में रहने वाले लोगों पर खास उत्साह देखने को मिला। आयुक्त रावत ने आश्रम में रह रही कुल 32 लोगों से मुलाकात की, जिसमें 23 महिलाएं, 9 पुरुष और उनके बच्चों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। आश्रम वासियों ने भी आयुक्त को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और इसमें वर्तमान में कुल मिला के 32 लोग निवास कर रहे हैं। इसमें से 23 लेडीज़ हैं और 9 इसमें से जेंट्स हैं। अच्छी बात यहाँ पे देखने को मुझे ये मिली कि काफ़ी लोग के बच्चे यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे मुझे एक माताजी मिली, उनके बेटे एक बीडी पांडे में डॉक्टर हैं। एक और माताजी मिली, उनके बेटे सुशीला तिवारी में नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छी जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जो दिक्कतें बताई मुझे, 1-2 केस में तो ये बताया कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो बन जाएगा। एक माताजी ने कहा कि उनका चालान हो रखा है गाड़ी का, उसको भी हम ठीक कर देंगे। दूसरा, आप लोगों का ये कहना है कि जिन घरों में ये रहते हैं इनकी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है, उसकी मरम्मत करवानी है, तो वो भी उसको हम टेकअप करके मरम्मत करवा देंगे। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां आपको बता दें कि किसान देश की रीढ़ के समान है और मजदूर देश के हाथ पैर के समान। मजदूर किसानों की नस्ल को बचाने के लिए नशे और जाति के जहर के खतरनाक खतरे के प्रति जागरूकता जरूरी है। इसके लिए शनिवार 27 सितंबर को लक्सर की राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल में हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा मजदूर किसानों की एक जागरूकता सभा रखी गई, जिसका संबोधन हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी करेंगे और जिसमें हजारों मजदूर किसानों के शामिल होने की संभावना है। हिंद मजदूर किसान समिति का एक कार्यक्रम होगा यहाँ लक्सर में, भारी युवाओं के साथ, भारी किसानों के साथ, भारी मजदूरों के साथ कार्यक्रम। यहाँ जो महासभा हो रही फसल तो पाले नस्ल बचाओ, इसमें क्या है, इसमें श्री चंद्रमोहन जी बता रहे कि जो भी नेता या कोई भी
जाति का नेता वो केवल फसल के बारे में तो बोलता है, लेकिन जो किसान की नस्ल है उसके विषय में कोई नहीं बोल रहा। तो उन्होंने बताया कि अगर किसान की नस्ल बचानी तो उसके लिए कुछ हमें कानून यहाँ लागू कराने पड़ेंगे। बीज, खाद, डाई कौन खरीद रहा है? किसान। लेकिन कितने लोग खरीद रहे हैं जी? किसान ही तो खरीद रहा है। वो खत्म हो जा, एक दिन में 2 दिन में हमें डाई खाद नहीं मिलता सोसाइटी में। लेकिन दारू जो पूरा देश खरीद रहा है, दारू कभी किसी ठेके पे खत्म हुई? आज तक नहीं हुई। तो ये जो भ्रष्ट नेता जो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी को नशा बांट रहे हैं, वो जहर बांट रहे हैं हम लोगों को, जहर हमें बर्बाद करने के लिए। इसीलिए वे कह रहे हैं कि जो जाति का ठेकेदार जो नशा बांटता है और जाति का भेदभाव करता है, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। सर में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, किसानों के लिए है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इतना बड़ा मुद्दा हो गया, किसान जो अपनी फसल उगा रहा है, फसल को पैदा कर रहा है और उस फसल को आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये आवारा पशु सड़क पर बैठे हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। किसान ने जो मेहनत करके फसल उगाई है, खाद बीज पानी दिया, उसे बर्बाद कर रहे हैं। समाधान यह है, अगर सरकार कहते इन तीर्थ नगरी ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में देर रात एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मकान में 2 युवकों और एक युवती को आते जाते देखा, जिसके बाद शोर शराबा सुनाई देने पर उन्होंने मकान का गेट बंद कर पार्षद को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लेकर चौकी ले गई। जानकारी मिली कि मकान एम्स ऋषिकेश में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट अमित कुमार का है, जिसे उन्होंने 11 माह के लीज पर अनुज गर्ग को दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ देह व्यापार कराया जा रहा था। इसी बीच जब मकान मालिक अमित कुमार मौके पर पहुंचे तो उनकी लोगों से कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। पुलिस ने मकान मालिक अमित कुमार अनुज गर्ग के साथ दोनों युवकों और युवतियों को चौकी ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों ने अमित कुमार और अनुज गर्ग पर क्षेत्र का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जबकि अमित कुमार ने भी मोहल्ले वासियों पर मारपीट का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने सभी पक्षों से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहाँ के शिवाजी नगर गली नंबर 12 के क्षेत्रीय लोगों का फोन आया लगभग 9 बजे कि वहाँ पर एक मकान में अनैतिक कार्य हो रहा है। और जब हम वहाँ पे पहुंचे तो मेरे द्वारा पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी और पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी थी। तो वहाँ मकान पे वहाँ पर पता चला कि किसी मकान में अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है, जिसकी हमने एप्लीकेशन एम चौकी में दे दी है और एम चौकी प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी लोग इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के झाड़ी पानी क्षेत्र में जमीन के लगातार धंसने की घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है, बल्कि प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर ला दिया है। 15 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद इलाके में दरारें और धंसाव की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे ट्रैक रूट और आसपास की बस्तियों को खतरा पैदा हो गया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में भूवैज्ञानिकों, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जहां टीम नहीं पहुंच सकी, वहां ड्रोन से सर्वे किया गया। राहुल आनंद ने बताया कि टीम 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर झाड़ी पानी क्षेत्र में ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाएगा। तो दून एफएस ने ये न्यूज़ चलाई और उसके बाद हमारे पूरी मसूरी की मीडिया ने भी न्यूज़ चलाई, तो निस्संदेह उससे प्रशासन जागा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो 7-8 दिन तक तो किसी ने सुध नहीं ली। आज निश्चित तौर पे जो है आज पूरी टीम यहाँ पे पहुँची है, एक कमेटी बना दी गई है, डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है, तो जिसमें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में पूरी टीम यहाँ पर आई। मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी ईओ सर और बोर्ड का कि आज उनके लेटर द्वारा आज यहाँ सारी टीम पहुँचे, एसडीएम सर पहुँचे, पीडब्ल्यूडी विभाग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ पहुँचा और जियोलॉजिकल टीम यहाँ पहुँची। जो रोड ये लगातार धंसती जा रही है 15 तारीख की रात से कंटिन्यू ये रोड का जो क्रैक्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में टीम आई है, जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, जिला पर्यटन अधिकारी और इसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी यहाँ उपस्थित हैं। ट्रैक रूट का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है और जो डिब्रीज हैं उनको हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बोला है कि इसको तुरंत हटाया जाए। और तो पहले मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, इसमें अनुरोध किया गया था, तो डीएम सर द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई गई थी, जिसमें हमारे भूगर्भ जो एक्सपर्ट हैं जियोलॉजी के वो खनन विभाग से थे। इसके अलावा हमारी डीडीएमओ साहब थे, एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी के थे, मैं था। इसके अलावा यहाँ पे पालिका एवं पर्यटन की टीम भी पहुँची हुई थी। तो सभी के द्वारा इस पूरे एरिया की जांच की गई है कि यहाँ पे जैसा है कि लगातार मार्ग भी धंस रहा और जो हमारा मसूरी राजपुर का ओल्ड ट्रैकिंग रूट बोलते हैं वहाँ पे भी कई भारी नुकसान हो रखा है। तो अभी पूरी तरह से हमने इसकी विस्तृत जाँच की अभी पिछले 1-2 घंटों में लगातार इवन ड्रोन के
दिनेशपुर में लगभग 55 करोड़ की लागत बना रहे गदरपुर मटकोटा मार्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दिनेशपुर के नगर पंचायत में अधिकारियों ने जायजा लेते हुए अवकाश निर्देश दिए। बता दें कि गदरपुर मटकोटा मार्ग कई वर्षों से खस्ताहाल है और इस मार्ग को बनाने के लिए कई बार नेताओं द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ सड़क राजनीति की भेंट चढ़ सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन अब इस सड़क का निर्माण का कार्य शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये जो गदरपुर से प्रारंभ होने वाली जो रोड है जो मटकोटा महतोश तक जाती है, लगभग 55 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है और इसके निर्माण का जो शिलान्यास है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कल वर्चुअल के माध्यम से रहेगा और सांसद जी की यहाँ पर गरिमा में उपस्थिति रहेगी। नारियल तो कई सालों से नारियल ही कोई फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, पूजा कर रहे हैं, पर वो धरातल पर कुछ नहीं दिखा, खाली नारियल ही दिनेशपुर में खत्म हो गए। अब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे नितिन गडकरी जी और अजय भट्ट जी और गुंजन सुगीजा जी, उनके प्रयासों से लगभग 55 करोड़ रुपए का ये रोड 16 किलोमीटर बन रहा है, गदरपुर से लेके मटकोटा तक। विकसित सड़क जो हमारी गदरपुर मटकोटा और महतोश मनुनगर मार्ग है, ये इसकी डिमांड काफी लंबे समय से पब्लिक द्वारा की जा रही थी और इसमें माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी द्वारा अथक प्रयास किया गया और माननीय सांसद माननीय अजय भट्ट जी के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से यह सड़क अब स्वीकृत हो चुकी है। खबर नरेंद्रनगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से आगामी गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक संपूर्ण देश में सेवा पर्व के रूप में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम के तहत नरेंद्रनगर के प्लाज्डा स्थित राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर के इस कार्यशाला में अपर जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी वंदना डंगवाल ने किशोरावस्था जन्य विकार जैसे पोषण, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं और रजोनिवृत्ति आदि से संबंधित समस्याओं पर अपनी व्याख्यान के माध्यम से कार्यसभा में मौजूद उपस्थिति को जागरूक किया। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्रनगर में उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर हमारे वक्ताओं द्वारा नारियों से संबंधित कई गंभीर रोगों के बारे में, उनसे बचाव के बारे में, उनसे पोषण संबंधी कई सारी जानकारियाँ साझा की गई। आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय टी गढ़वाल द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्रनगर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है उपरोक्त विषय में, जो कि स्वस्थ नारी एवं सशक्त परिवार अभियान जो देश भर में चल रहा है उसके अंतर्गत किया गया। इस अभियान के अंतर्गत किशोरियों की रक्त जाँच और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। बहुत से डॉक्टर आए थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिन्होंने स्त्री रोगों से संबंधित जानकारियाँ दी हैं हमें, मासिक धर्म से संबंधित जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि स्त्रियाँ आगे का भविष्य हैं। तो इसके बारे में उन्होंने हमको खान-पान को ठीक करने के लिए बताया है, कैसे हमें चीज़ें खानी हैं, इन सब के बारे में बताया है, कौन कौन सी मेडिसिन हमें नहीं लेनी है, आवश्यकता हो तो डॉक्टरों से सलाह लेके ही उनको दिया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। खबर डोईवाला से है, जहां बल्लावाला के भगवान सिंह कॉलेज में फार्मासिस्ट डे मनाते हुए कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक व पोस्टर प्रतियोगिता भी कराई गई। आपको बता दें कि फार्मासिस्ट द्वारा नई दवाइयों को तैयार करना, उनकी खोज करना, विभिन्न प्रकार के टीकों का आविष्कार करना और बड़ी संख्या में उन्हें बाजार में पहुंचाना फार्मासिस्ट का ही अहम रोल होता है। कॉलेज के वाइस चांसलर ने कहा कि फार्मासिस्ट आपात स्थिति में रोगी के लिए देवदूत होते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में फार्मासिस्ट आपातकालीन समय में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को उचित दवाई देकर उनका तत्काल राहत पहुंचाते हैं। यह कि फार्मासिस्ट डे है आज, और जो इसका मोटो है कि जब हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो फार्मेसी के बारे में सोचिए, फार्मासिस्ट के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहूँगा इस वजह से भी, क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं वो एक सोसाइटी की हेल्थ केयर की बैकबोन है। वो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू डिज़ाइन ड्रग्स और उसको लेना कैसे है, कैसे आप मना रहे हैं इस बार। और ये हमारा जो कार्यक्रम है इसमें मेनली प्रोसेसन है, जिसके थ्रू हम पब्लिक में इस प्रोग्राम के फार्मासिस्ट का मेन रोल क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा पोस्टर कंपटीशन हम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपने थिंक
हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट के ऊपर बता रहे हैं सब। हमारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे होता है, वो हमारी FIB की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार की थीम हमारी है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट, जिसका मतलब है कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको फार्मासिस्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ताकि वो पेशेंट काउंसलिंग करके आपको जो आने वाली बीमारियां हैं उससे बचने के लिए आपको प्रिवेंशन बताए, और या आपको कोई बीमारी है तो आप उससे बचने के लिए आपको अच्छी। पर्यटन नगरी के रूप में प्रसिद्ध ऋषिकेश में 27 सितंबर से गंगा में राफ्टिंग करवाने के लिए पर्यटन विभाग की टेक्निकल टीम ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन इस बार गंगा में संचालित होने वाली राफ्टिंग मानकों के अनुसार की जाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग व्यवसायियों से पूरी तैयारियां करवा ली हैं। साथ ही शनिवार 27 सितंबर से शुरू होने जा रहे राफ्टिंग से पहले पर्यटन विभाग की टेक्निकल टीम ने गंगा में राफ्ट उतार कर गंगा के बहाव को भी जांच लिया है। पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान ने बताया कि राफ्टिंग व्यवसायियों को सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी राफ्टिंग व्यवसायी मानकों के तहत राफ्टिंग संचालित नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता देता हूँ आपको कि कल यानी 24 तारीख को हमारी टेक्निकल कमेटी ने एक रेकी रन किया है गंगा नदी में, जिसमें कि 10 कयाकर और करीबन 30 रिवर गाइड सम्मिलित हुए थे। और रिवर गाइड्स और कयाकर के फीडबैक के आधार पर समिति ने ये निर्णय लिया है कि 27 सितंबर से गंगा नदी में 1,00,000 से 1,200 के मध्य जो है राफ्टिंग जो है अनमन्य कर दी जाएगी। जी, हमारे पास जो है सिंचाई विभाग द्वारा हर दिन जो है गंगा का जो लेवल है उसकी सूचना दी जाती है, और जो वार्मिंग लेवल भी होता है उनके द्वारा 338.50, उसके अनुसार ही हम कार्रवाई करते हैं। उत्तरकाशी में नगर पंचायत गंगोत्री द्वारा गंगोत्री मंदिर समिति, पुरोहित सभा, स्थानीय व्यवसायी, वन विभाग, पुलिस, SDRF आदि विभागों के साथ मिलकर एक दिन 1 घंटा एक साथ थीम के अंतर्गत कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर निकाय द्वारा सभी विभागों के साथ मिलकर स्नान घाट, मुख्य बाजार, मुख्य द्वार और अन्य जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही सभी सहभागियों द्वारा स्वच्छता शपथ ग्रहण की गई। रामनगर विधानसभा में भाजपा नेता इंद्र रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में प्रदेश में कई बड़े विकास कार्य हुए हैं। युवाओं के हित में नकल विरोधी कानून बनाया गया, जिससे नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। उन्होंने कहा कि UKSSC पेपर लीक मामले में सरकार पूरी तरह सख्त है और दोषियों पर कार्रवाई के लिए SIT गठित की गई है, जो लगातार जांच कर अपराधियों को जेल भेज रही है। धामी सरकार ने अब तक 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल के पीछे भेजा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के विकास कार्यों और युवाओं के हित में लिए जा रहे फैसलों से विपक्ष बौखलाया हुआ है और साजिश रचकर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के इन स्वर्णिम 4 वर्षों में पूरे प्रदेश भर में कई विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई है, और मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में युवाओं के हित के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया और UKSSC मामले को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और विपक्षी दलों द्वारा प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और कहीं ना कहीं धामी सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए विपक्ष घबराया नजर आ रहा है और धामी सरकार द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही SIT की टीम को गठित कर दिया गया है और SIT ने अपना काम शुरू भी कर दिया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें टाइफाइड, डायरिया, बॉयलर, बुखार, सर्दी, जुकाम, दस्त के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं छोटे बच्चों में डायरिया, बुखार, दस्त आदि बीमारी मौसम बदलने के कारण बच्चों में हो रही है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सियालदे डॉक्टर SK विश्वास ने बताया कि बीमारी की शिकायत होने की चिकित्सक की सलाह से दवा लें, खान पान में सावधानी बरतें, उबले पानी का सेवन करें ताकि मौसम होने वाले संक्रमण से बचा जा सके। डायरिया, वायरल बुखार ज़्यादा प्रकोप है और मरीज बहुत बढ़ गया है। इस समय लोगों से ये हिदायत दिया गया कि गंदा पानी ना पिए, पानी उबाल के पिए और साफ सफाई में विशेष ध्यान देके चले। ये है कि ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ चीज़ ना ले, बाजार की चीज़ ना ले,
बर्गर है, चाउमीन है, ये सब चीज़ पेट के लिए बहुत नुकसान करता है। मुंसियारी ब्लॉक के सिनर गांव निवासी 64 वर्षीय कुंदन सिंह खत्री आज सुबह करीब 7 बजे अपनी भेड़ बकरियों के साथ मेश्वरकुंड क्षेत्र में थे। इस दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में कुंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनके साथियों ने साहस दिखाते हुए भालू को किसी तरह भगा दिया और कुंदन सिंह को उसके चंगुल से बचाया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी लाया गया, जहां डॉक्टर कर्नल अजय ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल पिथौरागढ़ रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुंसियारी वन विभाग की टीम भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और मामले का जायजा लिया। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी।